हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और जैसे ही शुरू होती है गढ़वाल रीजन तो बहुत पैक हो जाता है। बिल्कुल टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने के लिए वहाँ पर जनरली फिजिबल नहीं होता है, इसीलिए जो मेरी फेवरेट प्लेस है ऐसे समय में कुमाऊं की तरफ आना ज़्यादा बेहतर रहता है। और हम जैसा कि आपको बताते ही हैं कि कुमाऊं में जो सबसे अच्छी जगह हमें लगती है वो है भीमताल, नौकुचिया ताल, जो नैनीताल के बहुत पास है। कैची धाम के भी दर्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें रीचेबल हो जाती हैं, लेकिन जो रहने के लिए आपको जगह मिलती है बहुत ही पीसफुल और भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर। तो चलिए चलते हैं। अभी आज आपको हम लेकर जा रहे हैं नौकुचिया ताल की तरफ और वहीं पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखाने वाले हैं रहने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत सा होम स्टे नौकुचिया ताल में विलोडेल। देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि ये होम स्टे है, फीलिंग बिल्कुल रिजॉर्ट वाली है क्योंकि इतने बड़े बड़े तो लॉन्स हैं यहाँ पर। जनरली होम स्टे छोटे से होते हैं और बहुत ही खूबसूरत विला इन्होंने बनाए हुए हैं। आइए दिखाते हैं। जैसे ही एक स्टेप ऊपर आते हैं हम, यहाँ पर आपको इतना बड़ा प्लेग्राउंड मिल जाता है। बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ है, इतने सुंदर फूल हैं यहाँ पर और ग्रीनरी अमेजिंग। हम यहाँ दिन में आ गए थे लगभग 2 बजे और ये लगा लीजिए कि हमने 2 बजे आने के बाद भी यहाँ पर फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस पेड़ की छाया में हम यहाँ बैठे थे। इतना सुंदर सिटिंग एरिया इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। और सबसे पहले आपको अपना रूम दिखाती हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, इंटीरियर बहुत सुंदर है और जो वुडन फिनिश इन्होंने दी हुई है उससे एक प्रीमियम फील आपको मिलता है। स्पेस का पूरा यूज़ किया है इन्होंने। यहाँ पर सोफ़ा कम बेड और पूरा एक डबल बेड दिया है। साथ में सारी एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं। बेड को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना कंफर्टेबल है ये, और जिस तरह से कर्टन्स लगाए हुए हैं बहुत सुंदर है। और क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, सर्दी में देखिए इसका मज़ा आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए कुछ रूम्स इनके ऊपर भी हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। और उस तरफ भी बहुत इनका ओपन एरिया भी है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। आइए आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूम दिखाते हैं। बिकॉज इट्स अ फैमिली रूम, यू कैन से ड्यूप्लेक्स है तो बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाता है। और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने यूनिक दी हुई है जो आपको सारे रूम्स में नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसका व्यू। यहाँ रूम से ही आपको बहुत सुंदर लेक व्यू मिलता है। स्पेशियस रूम, एक तरफ बेडिंग, एक तरफ सिटिंग। अभी तो हम ऊपर भी आपको दिखाने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का वॉशरूम, जिसमें आपको मिलता है बाथ टब भी।
अब हम आ जाते हैं ऊपर। ये स्पेस यूनिक इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, हालांकि मुझे भी बहुत पसंद है। जनरली लोग इसको बहुत छोटा सा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा एक फुल रूम जितना साइज़ मिलता है विद अटैच वॉशरूम एंड अ ह्यूज मिरर। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है सीरियसली। ये देखिए पास से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आपको मिलने वाला है। बहुत ही फ्रेश एयर भी आ रही है और लेक व्यू। इस रूम में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अभी भी कुछ छूट ना जाए, क्योंकि देखिए ये वाला स्पेस तो मैं भूल ही गई थी। यहाँ पर आपको बालकनी एरिया भी मिलता है और जितना हम ऊपर होते हैं उतना ही व्यू अच्छा तो मिलता ही है आपको। चलिए एक और रूम आपको दिखाते हैं हम, बिकॉज़ ये है डुप्लेक्स ही, लेकिन मुझे एंटर करते ही इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इसमें स्टेयर्स बिल्कुल स्टार्टिंग में दी हुई हैं। एमिनिटीज़ आपको हर रूम में सारी मिलती हैं, इवन बेड भी आपको सारे रूम्स में सेम ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। स्पेस सारे रूम्स का सेम है। यहाँ से भी हमें प्रॉपर व्यू मिलेगा क्योंकि बालकनी यहाँ पर दी हुई है। बस यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है तो हमें प्रॉपर व्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी हवा दे रहा है ये पेड़। रिलैक्सिंग चेयर भी आपको मिल रही है। यहाँ पर भी हमें पूरा स्पेस मिल रहा है और बहुत सुंदर बेडिंग इन्होंने की हुई है, बहुत सुंदर सिटिंग यहाँ पर दी हुई है इन्होंने। जनरली होम स्टेज में इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर वेदर को देखते हुए गर्मियों में एसी की ज़रूरत कम पड़ती है, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड एसीज़ लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर, ठंडी जगहों पर आपको गर्म पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रनिंग हॉट वाटर मिलता है आपको मॉर्निंग 7 से इवनिंग 8 o'clock तक। मुझे यहाँ पर लैंडस्केपिंग देखकर तो मज़ा आ गया है सीरियसली। इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं, प्लांट्स इतने अच्छे हैं और कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स भी इन्होंने हमें बोले हैं, तो अभी हम वो भी देख कर आते हैं और कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं वो भी देख कर आते हैं। ओह, ये दिख गए हमें आड़ू। कितना टाइम में पकते हैं? हाँ, अभी शुरू ही हुए हैं बस पकने। आना हमें आड़ू खिला के ही मानेगी, है ना आना? ये पके वाले आड़ू के पास हमें लेके आई है। हाँ, ये रेडी है। बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर लगाए हुए हैं। गुलाब के इतने सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। अच्छा है, टेस्टी है। कितने खाती हो तुम दिन में? एक भी नहीं। तुम्हें देख के पता चल रहा है मुझे। मैंने सोचा था धोकर खाऊंगी, इन्होंने कहा कि धोता कौन है, लेकिन सच में हमसे वेट नहीं हुआ और इतना जूसी है ये, मज़ा आ गया।
यहाँ पर एक स्प्लैश पूल भी आपको मिलता है और ये ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पर इतने सारे, क्योंकि आसपास फूल हैं, आड़ू जैसे कि हमने दिखाए आपको, सब पानी में आपको मिलेंगे भी। तो नेचुरली इतना अच्छा हो जाता है ये पानी। आप यहाँ नहा भी सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चे तो बहुत इन्जॉय करेंगे इसमें। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाई हुई है, टेस्टफुली। हर चीज़ पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है, स्पेशली लैंडस्केपिंग। एक चीज़ और मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है। देखिए मुझे पता है बहुत लोगों को पेट्स नहीं पसंद हैं, लेकिन जिन लोगों को पसंद है, जिनके पास पेट्स होते हैं, उनके लिए वो उनके बच्चों जैसे होते हैं और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत सूटेबल जगह है। और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पेट्स क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए मुझे एकदम से याद आया कि आपको बता दूँ, आप अपने पेट्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो हम पूरा राउंड लगाते हुए वापस आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर। और यहाँ पर क्योंकि एक कैटेगरी अभी और भी मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, जैसा हमारा रूम है ये एग्जैक्टली वैसा ही है, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ एडिशनली मिलेगी। यहाँ वॉशरूम में आपको बाथटब मिल जाता है। तो रूम्स को इसी तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिखाए रूम्स विद बाथटब, विदाउट बाथटब, डुप्लेक्स जो दिखाए थे, इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको विद बाथटब और विदाउट बाथटब मिलता है। ये डिफरेंस है, कुछ इंटीरियर में आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन सारे ही रूम्स बहुत ब्यूटीफुल बनाए हुए हैं। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क की और हम लोग ऐसे स्टेयर से आए, लेकिन अभी क्योंकि हम पूरा राउंड ऐसे लेके आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी लेकर आ सकते हैं। इस तरह से पाथ बनाया हुआ है, तो जो एल्डरली पीपल आते हैं यहाँ पर, पेरेंट्स आते हैं लोगों के साथ, जो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए एक फिजिबल चीज़ इन्होंने बना दी है कि यहाँ रूम तक आप उन्हें लेकर आ सकते हैं बाय कार, और उसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर रूम्स एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेयर्स। तो चलिए अब हम टैरिफ की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि रूम्स का टैरिफ क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल रूम्स बनाए हुए हैं इन्होंने। सीज़न, ऑफ सीज़न, वीकडे, वीकेंड्स, आपको पता ही है हर जगह रेट्स अलग होते हैं, और स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं, वीकडेज़ में आते हैं, जैसे कि हम हमेशा बोलते ही हैं, आपको प्रेफरेंस में वही रखना चाहिए, तो आपको यहाँ पर टैरिफ मिलता है 5000 to 10,000 रुपीज़। जो नीचे के रूम्स हैं 5000 रुपीज़, एंड जो फर्स्ट फ्लोर पर आपको रूम्स मिलते हैं 10,000 रुपीज़ तक इनका टैरिफ है। सीज़न में ये आप कह सकते हैं डबल हो जाता है, 10,000 to 15,000 तक के रेंज में ये चला जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पर जो और प्रॉपर्टीज़ हमने विज़िट की हैं अभी तक, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ये जो टैरिफ हमने आपको बताया है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, लेकिन इसमें कोई मील्स इंक्लूड नहीं है। उसके लिए आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर्स इसीलिए देते हैं बेस्ट डील्स के लिए, और जो भी बेस्ट ऑफर्स इनके चलते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देते हैं तो आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर आकर आपको देखिए बेकरी आइटम्स भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है, बताना पड़ता है तभी, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और हमारे इसको बनाने वाली जो शेफ़ हैं वो हैं नेहा शेफ़। थैंक यू। ये बहुत अच्छे डिज़ाइनर केक्स भी बनाती हैं। मुझे मेरे रूम से ही खुशबू आने लग गई थी। क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे? मुझे ये पनीर टिक्का तो दिख रहा है, और क्या क्या तैयारी है, मशरूम और साथ में तंदूरी आलू। हिल स्टेशन पे यही एक अच्छी चीज़ होती है कि लोगों को गर्मी लग रही है हर जगह पे, और यहाँ हमें देखो ठंडा फील हो रहा है, इसीलिए हमें बॉनफायर की ज़रूरत पड़ी है। और साथ में बारबेक्यू, तो खाते खाते एंजॉय करेंगे। खाने की खुशबू, आहा,
प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और खुशबू बहुत अच्छी है, तो मेरा मुझसे रुका नहीं जा रहा है अब, तो हम जल्दी से इसको खा लेते हैं। प्लीज़ सर्व कीजिए। बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में। क्या खाना है बताओ? पनीर। ओके, दिस इज़ पनीर। मैं तो मशरूम खाने वाली हूँ। यमी, बहुत टेस्टी है। घूमते घूमते ना मुझे नज़र पड़ी इस रूम पर, तो मुझे लगा यार ये रूम तो हमने देखा ही नहीं। इतने ब्यूटीफुल रूम्स बनाए हुए हैं और हर रूम में आपको डिफरेंट इंटीरियर मिलता है। ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। क्या है? छोले। बाहर इतना मज़ा आ रहा था, इतना प्लेजेंट वेदर था और मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन खाना खाना था इसलिए आना पड़ा और नीचे ठंड लगने लग गई थी। तो आप समझ सकते हैं अगर ठंडा वेदर चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, और अगर डिलीशियस फूड भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। हम डिनर में आज, क्योंकि पनीर ऑलरेडी हम खा चुके हैं स्नैक्स में, तो हमने बहुत सिंपल फूड मंगवाया है। आई गेस ये है सब्ज़ी में हमारे पास छोले, वेरी नाइस। और ये है गोभी, मटर, मशरूम्स। हेल्दी फूड खाने वाले हैं आज हम। चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। हमने लंच किया था सीरियसली, उसके बाद स्नैक्स भी खाए हैं। जितना हम खा रहे हैं, खाने की तो तारीफ है। मैं जनरली मशरूम इतने पसंद नहीं है मुझे, लेकिन ये एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और स्नैक्स में भी मशरूम बहुत अच्छा लगा था मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत मज़ा आया हमें कल शाम यहाँ पर, और सच में वेदर तो अमेजिंग है। जिसको गर्मी में सर्दी का एहसास लेना है ना, वो यहाँ पर ज़रूर आए। ज़्यादातर हम देखते हैं जब नैनीताल की बात होती है तो यहाँ पर आजकल लोग जो आते हैं कैंची धाम में बाबा के दर्शन करने आते हैं। हमसे भी कई बार पूछते हैं कि हमें वहाँ आसपास रहने के लिए अच्छी जगह बताई जाए। तो ये जो हम आपको ये आसपास वाली जगह दिखाते हैं, जिसमें कि नौकुचिया ताल, भीमताल, ये सब आसपास वाले एरिया ही हैं, क्योंकि नैनीताल बहुत क्राउडेड है। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो नैनीताल में भी रहना चाहते हैं, वो ऑप्शंस भी हम देते ही हैं। लेकिन ये एक बहुत ही पीसफुल ऑप्शन हमने आपको दिया है। साथ ही यहाँ पर जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ इन हाउस तो आपको मिलती ही हैं। यहाँ पास में ही हमने देखा था 300 मीटर पर ही पूरा एक जोन बनाया हुआ है, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, सेफ़ हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर आपको भीमताल, 7 ताल, जहाँ पर 7 लेक हैं, इस तरह की बहुत सारी जगह आपको मिल जाती हैं घूमने के लिए। तो मुझे लगता है ईज़िली आप यहाँ पर 3 से 4 दिन रहने के लिए आ सकते हैं। एक्टिविटीज़ की बात करें तो मुझे लगता था कि सिर्फ हिमाचल में ही इस तरह की जो पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून वाली एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन मुझे पता चला यहाँ पर भी ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें नियर बाय हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रहने के लिए। हमने आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखाया है। फूड इज़ अमेजिंग। बस अभी हम ब्रेकफास्ट करने ही जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हम आ गए हैं अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे, और गर्मा गर्म हमारे लिए देखिए पूरियाँ रेडी हैं, पोहा रेडी है, और ये हमारा फेवरेट नाश्ता है एक्चुअली। तो सर ने हमें ये भी बताया है कि अब भीड़ भाड़ से बचते हुए आप यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हैं देहरादून से। सहस्त्रधारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पर शुरू हो गई है डायरेक्ट नौकुचिया ताल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, आई थिंक समवेयर अराउंड 4500 रुपीज़। यहाँ के चार्जेस हम आपको बता ही चुके हैं। OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देना ना भूलें। और इस तरह के ऑप्शंस लेते रहने के लिए जो पहली बार चैनल देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जो हमेशा देखते हैं बताइए ये ऑप्शन आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।